हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने अभी रिसेंटली इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट किया है। अभी तक आपने नहीं देखा है मेरे प्रीवियस वीडियो, तो आप देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी को कवर कर दिया, इंडियन पॉलिटी को कवर कर दिया है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस को भी मैंने सक्सेसफुली कवर कर दिया है। तो आज की जो मेरी सीरीज़ रहेगी वो इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। दोस्तों, जी हाँ, सही सुना आपने। और आज का जो लेक्चर है मेरा, वो लेक्चर नंबर 2 रहेगा दोस्तों, यानी एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो 1857 का जो रिवॉल्ट था, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स क्या बोल रहे हैं, क्या ओपिनियन था उनका, क्या क्या कॉजेज़ थे इस रिवॉल्ट के, कौन कौन लीडर्स थे जो इस रिवॉल्ट को जो कैरी आउट कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी मैंने आपको बताई है लॉर्ड डलहौजी की, राइट। और कॉजेज़ के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कॉजेज़ के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट के बारे में, कि किस तरह से इस रिवॉल्ट को दबाया गया और ब्रिटिशर्स ने किस तरह से हमारे इंडियंस की मदद लेके इस रिवॉल्ट को दबाया गया था दोस्तों। ओके। तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, नॉट गवर्नर जनरल, उस टाइम पे एक आई थिंक मिलिट्री के जो चीफ थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि इस रिवॉल्ट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ आवर इंडियंस। अगर ये लोग हमारी मदद नहीं करते ना, तो हम लोग कब कब तबाह हो जाते। तो उतना पीक पे ये जा चुका था दोस्तों, कि अनफॉर्चुनेटली क्या कहें, जो हमारे इंडियंस की वजह से जो चीफ्स थे, कई सारे इंटरनल रूलर्स थे, ज़मींदार थे, उनको सपोर्ट करने की वजह से हम लोग रिवॉल्ट ये लोग सप्रेस करने में सक्सेसफुल रहे। उसके बाद फिर क्रोन रूल लाया गया, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, हम ब्रिटिश क्रोन के अंदर जा चुके, वो धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का एपिसोड 2 की कहानी देखते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम इसका अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट दोस्तों, किस तरह से सप्रेस किया गया। द रेबल लीडर्स कुड नॉट कंसोलिडेट देयर इनिशियल गेन्स वेल द गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग टुक ऑल द पॉसिबल स्टेप्स टू गैदर द फोर्सेस फ्रॉम बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, पंजाब टू कल द रिबिलियन दोस्तों। तो उस टाइम पे जो लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल, उन्होंने कई तरह के स्टेप्स लिए इस फोर्सेस को डिप्राइव ने, दे हैव टू लेबल लीडर्स को कंसोलिडेट करने के लिए, एंड इसको दबाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को लिए गए हैं। ऑन जुलाई 16 1857 बिथुर एंड कानपुर वर कैप्चर फ्रॉम नाना साहब, हु प्रॉबली एस्केप टू द नेपाल दोस्तों। और नाना साहब के जो प्राइम मिनिस्टर थे तांतिया तोप, विथ हिज सोल्जर, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को ज्वाइन कर लिया एट झांसी। सो 1857 में क्या हुआ था, बितुर और कानपुर, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, कानपुर में जो रेबिलियन था, जो जो ये रिवॉल्ट था, वो कौन आगे बढ़ा रहे थे, नाना साहब आगे बढ़ा रहे थे विद द हेल्प ऑफ तांतिया तोप। ओके, जब कानपुर और बितुर को विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश फोर्स इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, तो नाना साहब ने, ही वॉज प्रॉबली एस्केप टू द नेपाल, बट तांतिया तोप बहादुरी दिखाई, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई जी को ज्वाइन किया, जो वहाँ पे झांसी में लड़ाई कर रहे थे दोस्तों। सो ऑन सितंबर 20 1857 और ब्रिटिश ट्रूप्स कैप्चर दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया गया था दोस्तों। और बहादुर शाह टू को सरेंडर टू द इंग्लिश ऑन सोल कंडीशन दैट इज लाइफ शुड बी स्पेड। देर अपॉन ही अलॉन्ग विथ हिज फेवरेट क्वीन बेगम जिन्नत महल और उनके बेटे के साथ मेड कैप्टिव्स इन द पैलेस ऑफ फोर्ट, वहीं पे उनको रखा गया, बंदी की तरह उनको रखा गया था दोस्तों। उसका सितंबर 2 3 यंग सन्स ऑफ बहादुर शाह टू वर शॉट डेड पब्लिकली। Emperor Bahadur Shah was tried by court martial and he found guilty and sentenced to imprisonment for life दोस्तों। राइट, चूँकि नाम पे इनको सिर्फ तसल्ली दिलाने के लिए इनको जो है कैप्चर के, देखिए ब्रिटिश के टैक्टिक्स देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना पॉलिटिकल गेम चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है। पहले देखिए बहादुर शाह को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, ये कंडीशन पे कि उनकी जान बख्श दी जाएगी और उनकी जो फैमिली है वो बंदी बने रहेंगे अपने खुद के घर में, अपने खुद के फोर्ट में, अपने खुद के महल में। उसके बाद ये न्यूज़ निकल कर आती है कि उन तीनों को बेटों को जो है शॉट कर दिया जाता है दोस्तों, पब्लिकली वो भी। ओके, और उसके बाद ब्रिटिश जो बहादुर शाह हैं, उन्होंने उनको कोर्ट मार्शल करके फाउंड गिल्टी एंड दे विल सेंटेंस फॉर इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ। देखिए क्या फ़ायदा है जब ज़िंदगी छोड़ने का, जब इनको फाइनली इम्प्रिजमेंट ही देना है। उसके बाद उनको रंगून ले गया गया विथ इज क्वीन जिन्नत महल एंड डाइड आफ्टर 4 years ऑन नवंबर 7 1862, उनकी देहांत हो जाती है। ये सब पॉलिटिकल गेम होता है दोस्तों, किस तरह से इन्होंने ये किया।
उसके बाद इन अवध बेगम हज़रत महल एंड मौलवी अब्दुल्ला गेव स्टिफ रेसिस्टेंस टू द ब्रिटिश दोस्तों. So after the fall of Lucknow in March 1858, Begum Hazrat Mahal escaped to Nepal, और मौलवी अहमदुल्ला was killed in an encounter दोस्तों. Even thereafter, the Talukdar of Awadh continued the bitter struggle till the end of 1858. तो बेगम हज़रत महल जी उन्होंने नेपाल एस्केप चले गए, और जो मौलवी अहमदुल्ला हैं उनको एनकाउंटर कर दिया गया था दोस्तों. तो वन बाय वन सारे लीडर्स को ये लोग गिराते आ रहे थे ब्रिटिश. और वहाँ के इवन दो इनके दोनों का स्टोरी ख़त्म हो गई थी, वहाँ के जो तालुकदार थे अवध के, वो लड़ाई करते रहे, बट उनके पास भी कोई उतना स्ट्रॉन्ग आर्म्स नहीं थे, उनके पास उतना मिलिट्री पावर नहीं था दोस्तों. कब तक लड़ेंगे? लोग मारे जा रहे थे, खुलेआम दंगे हो रहे थे, खुलेआम शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया जा रहा था. तो वो भी जो है 1858 के एंड तक लड़ाई करते रहे, बाद में वहीं पे ख़त्म हो गए थे. तो चलिए अभी धीरे धीरे लीडर्स ऑफ रिवॉल्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ. तो पहले थे नाना साहेब दोस्तों. नाना साहेब जो कानपुर में इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ा रहे थे. इनका एक्चुअल नेम था दोंदू पंत, हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ाया था. तो ही वॉज ए अडॉप्टेड सन ऑफ जो लास्ट पेशवा बाजीराव टू थे, उनके ये अडॉप्टेड सन थे दोस्तों नाना साहेब. ही लिव्ड विथ हिज फैमिली एट बिथुर, कानपुर, यूपी. एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट नाना साहेब वॉज अ लीडर ऑफ रिवॉल्ट इन कानपुर. याद रख लीजिए, नाना साहेब लीडर थे. कब? कहाँ के? कानपुर एरिया के. एंड वॉज एक्टिवली सपोर्टेड बाय तांतिया तोप. इनको कौन सपोर्ट कर रहे थे दोस्तों? तांतिया तोप सपोर्ट कर रहे थे. ये रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है, ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया. सो आफ्टर फेसिंग सक्सेसिव डिफीट्स ही एस्केप्ड टू नेपाल टिल हिज डेथ. तो उसके बाद उन्होंने नेपाल को एस्केप कर दिया, तो वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों. उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई. सो शी वॉज ए विडो ऑफ राजा गंगाधर राव दोस्तों, द लास्ट मराठा किंग ऑफ झांसी. तो व्हेन ही डाइड विदाउट हायर, डलहौजी इन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ 1817 एनेक्स द प्रिंसिपलिटी. मैंने कहा था ना आपको, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, जो थीरी थी. चलिए दोस्तों, ऑन जून 4, 1858 रानी लक्ष्मीबाई वॉज प्रोक्लेम द हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है, उनको हेड ऑफ द स्टेट बनाया गया 1858 को. एंड प्रोवाइडेड स्पिरिटेड लीडर टू रेबल्स एंड फॉट हीरोइकली लड़ा गया था दोस्तों. आपने कंगना रनौत जी का जो मूवी है ना रानी लक्ष्मीबाई, वही नहीं देखा है तो देखिएगा, बहुत ही बढ़िया उसमें पोर्ट्रेट किया गया है. राइट, उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ ब्रिटिश फोर्सेस के साथ लड़ाई की. एंड शी एंड हर कंपेनियन तांतिया तोप मेड द मोस्ट इमेजिनेटिव एंड हीरोइक रिजॉल्व टू कैप्चर ग्वालियर वेयर शी वॉज किल्ड इन एक्शन. ओके, उसके बाद जंग में उनको शहीद कर दिया जाता है. नेक्स्ट आते हैं हमारे एम्परर बहादुर शाह टू. इनका उतना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनको ज़बरदस्ती से लीडर बनाया गया है. और इनका जो पेन नेम था वो ज़फ़र था दोस्तों. क्या था? ज़फ़र. ओके, सो द लास्ट मुगल एम्परर, ही वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट इन दिल्ली एंड वाज डिक्लेयर द किंग एम्परर ऑफ हिंदुस्तान. पूरे जो है हिंदुस्तान का इनको बादशाह डिक्लेयर कर दिया गया था दोस्तों उस टाइम पे. ही वाज ओवर 80 ईयर्स ऑफ एज. 80 साल की उम्र थी. आप समझ सकते हैं इस टाइम पे क्या हालत होगी उनकी. ही वाज ए पोएट ऑफ कंसिडरेबल मेरिट इन बोथ हिंदी and Urdu and a patron of poets and literary men. He wrote under the pen name Zafar के नाम से इनका पेन नेम था. वो अपने poets लिखा करते थे. And during this revolt he exerted himself to the utmost to hold together his people belonging to different faiths to maintain order, law and order in the city of Delhi दोस्तों. Okay. And to encourage his forces to continue to fight till the bitter end. And he also banned cow slaughter in Delhi दोस्तों. तो बहुत सारे लोग जो है इनको मानते थे, इनकी रेस्पेक्ट करते थे दोस्तों. जब ये रिवॉल्ट हुआ था तो लीडरशिप की ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, जो एम्परर ऑफ हिंदुस्तान हैं बहादुर शाह टू, उनको ही जो है इनकी इस रिवॉल्ट का लीडरशिप बना दिया. बट लेटर दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद उनके बेटों को मार दिया जाता है दोस्तों. इनको और उनकी वाइफ के साथ जो है महल में कैद कर दिया जाता है. उसके बाद कोर्ट मार्शल होता है बहादुर शाह टू के ऊपर, और फाइनली उनको जो है रंगून भेज दिया जाता है. वहाँ जाने के बाद ठीक 2 ईयर्स के या 4 ईयर्स के बाद इनका देहांत हो जाता है दोस्तों वहाँ पे. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है बेगम हज़रत महल, द वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध दोस्तों. अवध के जो नवाब थे उनका नाम वाजिद अली शाह था, उनकी बेगम थी. ओके, एंड हु हैज़ बीन डिपोज्ड बाय इंग्लिश इन 1856, प्लेड ए मेमोरेबल पार्ट इन रेजिंग द बैनर ऑफ रेबिलियन इन अवध. शी रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ हर 11-year-old सन ब्रिजिस खदर. ओके, जब इनके शोहर का, जो इनके हस्बैंड का, जब उनको
मार दिया गया था, तब सिर्फ उनका जो लड़का था वो सिर्फ 11 साल का लड़का था दोस्तों। तो इनको तख्त पे बिठाया गया था, बट उसके जो पीछे जो बैकग्राउंड था, जो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैरी आउट करते थे, वो हज़रत महल थे। Okay, and reorganized the machinery of administration. She directed the attack on the residency at Lucknow. After the fall of Lucknow, she joined Maulvi Ahmadullah at Shahjahanpur, but was defeated and was escaped to Nepal. She refused to accept the pension offered to her by British and chose to die unmourned in Nepal दोस्तों। ठीक है, सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जब को किसी को भी कैद करते थे, ठीक है, तो दे यूज्ड टू ऑफर पेंशन्स पे रखा जाता था, बट इन्होंने जो इनकी गुलामी करना नामुनासिब समझा, ओके, पसंद नहीं किया, एंड शी प्रिफर्ड डाई दोस्तों। तो बहुत ही बहादुरी के काम होते हैं, बहुत ही बहादुरी के लोग थे दोस्तों। आजकल हमको ऐसे लोग देखने को नहीं मिलते हैं। आजकल जो है पॉलिटिक्स ज़्यादा हो गया है, पॉलिटिकल लीडर्स ज़्यादा हो चुके हैं, ओके, सब अपना अपना मतलब का सोचता है। उस वक्त जो है देश के लिए लड़ा जाता था, देश के लिए शहीद होते थे, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ा जाता था दोस्तों। आज तो वो ख़त्म ही हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं हमारे खान बहादुर खान, द ग्रैंड सन ऑफ द रुहेला लीडर हाफिज़ रहमत खान के ग्रैंड सन थे दोस्तों। रेज द बैनर ऑफ रेबिलियन इन रुहेलखंड, कहाँ पे, रुहेलखंड पे इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी, जो कि विथ एपी सेंटर एट बरेली। तो 70 ईयर ओल्ड एट द टाइम, ये इनकी उम्र भी जो है 70 साल की थी उस टाइम पे। ही डिफेटेड रुहेलखंड विद स्किल एंड अनडाउटेड करेज, डिफेटिंग 4 कॉलम्स ऑफ ब्रिटिश ट्रूप दोस्तों। ओके, 4 कॉलम्स ऑफ ब्रिटिश ट्रूप को उन्होंने हराया, और he was forced to retreat into forest of Himalayan foothills. He assumed the office of viceroy under the Mughal emperor Bahadur Shah and treated Hindus and Muslims are equal दोस्तों। okay, दोनों को जो है इक्वल माना करते थे, and statement like wisdom. He was captured by treachery and finally उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी दोस्तों। okay? देखिए, हर कोई जो अपने देश के लिए मर मिट के गया, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, राइट, अपने देश के लिए लड़ने के लिए, मिटने के लिए उनके पास जज्बा रहा करता था दोस्तों। आज पता नहीं हमारे देश में उन लोगों के जज्बा नहीं है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि जाके लड़ो मर मिटो, बट एटलीस्ट यूनिटी, हिंदू मुसलमान, ओके, दूसरे मज़हब सिख ईसाई, यूनिटी तो है, बट और भी होनी चाहिए। मैं अब ज़्यादा डिटेल में बोलना नहीं चाहता, ओके, मैं नहीं चाहता कि कुछ रिलीजियस मैटर में पढ़ूँ, बट आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से न्यूज़ में दिखाया जाता है, आर्टिकल्स पढ़ते हैं हम लोग, फेसबुक में पोस्ट में जो देखा जाता है, बहुत ही दिल को दर्द होता है दोस्तों हमको। तो ही अज्यूम द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय अंडर मुगल एम्पर बहादुर शाह के टाइम पे ये वाइसरॉय की तरह काम करते थे, और हिंदू मुसलमान को एक ही तरह ट्रीट किया जाता था दोस्तों। ही वॉज कैप्चर बाय ट्रेचरी एंड ट्राइड एंड हैंग्ड हो गया। और नेक्स्ट आते हैं हमारे तांतिया तोप। एक्चुअल नेम वॉज रामाचंद्र पांडुरंगा दोस्तों। इनका नाम क्या था, रामाचंद्र पांडुरंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्या था, रामाचंद्र पांडुरंगा। So he was an indomitable fighter, well versed in the original Maratha guerrilla tactics दोस्तों। इन्होंने नाना साहब की मदद की इन द रिवॉल्ट एट कानपुर, एंड रानी लक्ष्मीबाई की भी मदद की जब राना साहब को नेपाल भागना पड़ा उस टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिश ने ऑलमोस्ट उनको मार दिया था और ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया था, तो ही एस्केप टू नेपाल। उसके बाद तांतिया तोप जी रानी लक्ष्मीबाई की साथ देना शुरू कर दी इन एन अटैक ऑन फोर्ट ऑफ ग्वालियर। आफ्टर डेथ ही केप्ट लार्ज ब्रिटिश फोर्सेस एंगेज इन चेजिंग हिम अक्रॉस सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वहाँ पे रखा गया था दोस्तों। सो राजपुताना फाइनली ही वॉज बिट्रेड बाई हिज फ्रेंड इन टू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। ही वॉज ट्राइड एंड sentenced to death. Brave man that he put noose around his neck and his own hands, and with unflattering steps ascended to in the gallows on April 1859 दोस्तों। ओके, उनको भी फांसी की सज़ा दी गई थी, ओके, एंड उनके दोस्त ने उनको धोखा दे दिया था। बोल रहा हूँ ना मैं, यूनिटी नहीं थी उस टाइम पे। ही वॉज ट्राइड एंड सेंटेंस्ड टू डेथ। सो ब्रेव मैन दैट ही पुट द noose around his neck with his own hands and with unfaltering steps ascended the gallows दोस्तों। अपने हाथों से फांसी लगाई। कितनी हिम्मत की बात होगी ये, राइट। क्या मंजर होगा, आप थोड़ा इमेजिन करके देखिएगा। जो नूज़ होता है ना, जो फांसी की लगाई जाती है, इस तरह से जो नूज़ होता है, राइट, तो ये खुद जो है अपने हाथों से लगाए और फांसी दे ली दोस्तों, अपनी इज्जत के लिए, बट झुके नहीं ब्रिटिशर्स के सामने, राइट। So the capture of Tantia Top was the last important act in the suppression of revolt in central India. The remarkable guerrilla warfare which had carried on for 10 months against enormous और दिल्ली सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी जो है उसके अप्रेस कर दिया गया था दोस्तों। जो भी उसके बाद 10-12 महीने तक कई तरह के गेरिला वारफेयर्स होते रहे, बट फाइनली उसको कैप्चर कर दिया गया, उसको
सप्रेस कर दिया गया था दोस्तों। सो ये हमारे बहादुर जो लीडर्स हैं उनकी कहानी है, जिन्होंने अपनी इज्जत के खातिर ब्रिटिशर्स को सरेंडर होने नहीं दिया, अपने ख़ुद को जो है फांसी लगाकर ज़िंदगी ख़त्म कर ली देश के लिए, बट किसी के सामने झुका नहीं दोस्तों। यहाँ पे आपने देखा होगा कई सारे मुस्लिम लीडर्स भी हैं, कई सारे हिंदू लीडर्स भी हैं दोस्तों। आपस में कभी लड़े नहीं हम लोग दोनों मिलकर यूनिटी के साथ ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते रहे आखिरी सांस तक। तब जाके जो है हमको आने वाले कुछ मतलब उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स हुए, इंडिपेंडेंस मिला है हमको, राइट। इन लोगों की शहादत भी, बहादुरी याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ओके, मैं मानता हूँ कि इंडिपेंडेंस जो है हमारे फेमस जो लीडर्स हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ओके, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उन्होंने भी कुर्बानी दी, तब जाके इंडिपेंडेंस हमको मिला है। बट हम इन लोगों को जो 18वीं सेंचुरी, जो 19वीं सेंचुरी के लोग थे, उससे पहले जो थे, उन लोगों ने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ा है, राइट। और उनकी भी शहादत को हमको याद रखना ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ का आज का जो लेक्चर है मैं स्टॉप कर देता हूँ, आज का हमारा एपिसोड। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी नेक्स्ट किस तरह से इसको क्या क्या रिज़ल्ट था, क्यों रिवॉल्ट फेल हो चुका है, ओके, क्या क्या रीजंस थे रिवॉल्ट फेल होने के, और उसके बाद क्या क्या हुआ था, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।